नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी लेके आया हूं। कुछ विद्यार्थी, जो मैंने एक वीडियो बनाया था एलडीसी को लेके, जो 15 गुणा में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वो एक और आई थी, वो हॉस्टल वार्डन 2 हॉस्टल वार्डन थी और एलडीसी, उनमें 15 गुणा में सिलेक्शन नहीं हुआ। उनके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी लेके आया हूँ। तो खुशखबरी क्या है कि दुख की बात यह थी कि सीटी क्लियर नहीं हुआ, और सीटी क्लियर नहीं होने का कारण क्या था कि भाई वही 15 गुना वाला रोड़ा। अब 15 गुना का ये झमेला पता नहीं कब तक खत्म होगा। अब वैकेंसी मान लो आती है 1000 पदों की इंटू 15 गुना, तो टोटल हो जाते हैं 15,000। अब 15,000 में तो ये ऊँट के मुंह में जीरा साबित होने वाली बात हो गई। अभी आ रही है पटवार की, लगभग वही 2000 की है, तो उसका भी 15 गुना 30,000 के लमसम होगा। अगर बढ़ोतरी होती है, मुझे पता है पदों में बढ़ोतरी होगी, होके भी अगर 5,000 हो जाए तो उसका भी 75,000 बनता है। लेकिन ये क्या है कि क्राइटेरिया कुछ फिक्स है नहीं। एक ही तैयारी को हम बार बार ऐसा कर नहीं सकते, उसका एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये तो तय हो गया कि मैट्रिक लेवल 10 की सर्विस लगने के लिए सीटी क्लियर होना ज़रूरी है, सिर्फ वो एक डिप्टी जेलर को छोड़ के। लेकिन उसमें भी डिप्टी जेलर में भी एक रौला पा गया है कि 31+ वालों को नुकसान पहुंचा है। उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, आप चाहो तो देख लो। और जो भी जानकारी है, उम्मीद है आप वीडियो देख के आप निराश नहीं होंगे। तो फिलहाल हम इसी वीडियो की बात करेंगे सीटी का क्या हुआ। अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है भाई, ये 15 गुना वाला चल रहा है। लेकिन हमें ये बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त ऐसे नहीं है कि छोटी एक तो वैकेंसियाँ छोटी आती है, उसमें भी 15 गुना, तो लगभग 30-35 हज़ार के कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, सरकार ने एक नया संकेत दिया है। संकेत क्या है कि आलोक राज जी का ट्वीट है, सीटी 2023 सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, ये दोनों सीटी की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत क्यूरीज यही है, ज्ञात हो कि सीटी का प्रारूप, शब्दों को पकड़ना अभी रिवाइज किया जा रहा है, मगर हम शीघ्र ही दोनों सीटी एग्जाम्स की डेट्स और कैलेंडर जारी करेंगे। जय हिंद। तो इस ट्वीट के मायने क्या है वो जरा देखो, समझते हैं। अभी सीटी कैसे चल रही है, 15 गुना चल रही है। इससे विद्यार्थियों में नाराजगी है और सरकार भी ये नहीं चाहती। तो हम क्या चाहते हैं, ये हम व्हाइट कलर से लिखते हैं। देखो, एक तो 40% करो क्राइटेरिया, या फिर दूसरा इसकी जो 50% या 50%, और एक और है, इसकी वैधता है वो 1 साल है पहले वाली की। इसकी हम चाहते हैं कि कम से कम 4 साल या 3 साल वैधता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार सीटी नहीं दे सकते। और एक बार क्लियर हो जाए तो वो दोबारा सीटी की तैयारी क्यों करेगा, वो अपने अगले एग्जाम की तैयारी करेगा। वैसे तो सीटी करते जाओ, ऐसा होने वाला है नहीं। ये क्राइटेरिया सीटी निकाली तो वो सरकार ने जाते टाइम से अपने लास्ट पीरियड में निकाली थी, और उन्होंने इस हिसाब से निकाली थी कि 1 साल कर दिया कि उनका कार्यकाल ही 1 साल का बचा था, और वापस उनका सरकार आई भी नहीं। लेकिन ये सरकार का कार्यकाल अभी 4 साल का और पड़ा है। तो इसके लिए अगर ये 5 साल या 3 साल क्राइटेरिया कर देती है, उसके बाद हर साल जितनी भी वैकेंसी आती है उस हिसाब से जिसकी क्लियर है वो अपनी उसे आगे की तैयारी कर सकता है, वापस उसकी सीटी की तैयारी ना करनी पड़े। बार बार हर साल होने वाला झंझट से उसको मुक्ति मिल सकती है। और जो नया होता है, जैसे जिन्हें 12th पास की या ग्रेजुएशन क्लियर की, वो वापस उस साल सीटी दे सकता है और आने वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो उम्मीद है कि सरकार जो आलोक राज जी का ट्वीट आया था उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रारूप जल्दी तैयार करेंगे, और उसके लिए सीटी के लिए अप्लाई फॉर्म नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा। और वैसे इनकी एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, तो लग जाओ तैयारी में। क्या कि ये तो कुछ भी करे, 1 साल करे या 4 साल करे या 3 साल करे, क्राइटेरिया 15 गुना का हो या 40 गुना का, हमें तो तैयारी करनी ही है। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सरकार हमारे हिसाब से नहीं चलती, ना प्रशासन हमारे हिसाब से चलता है। हमें उनके आदेशों का मानना ही पड़ता है, क्योंकि हम इतने संगठित नहीं हैं कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। देख लो, मैंने डिप्टी जेलर का वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके देख लो। एक ही मौका है डिप्टी जेलर बनने का, 11 साल बाद वैकेंसी आई है, और ये मौका हाथ से मत गंवाना। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि सिर्फ मेरे एक अकेले से कहने से तो कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक शुरुआत की है, छोटी कोशिश की है, क्या पता हमारा काम हो जाए, हजारों लाखों युवाओं के सपना साकार हो जाए। कम से कम मौका तो मिलेगा। खैर, जो आपकी मर्जी काम आएगी, क्या जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। मेरे कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। फिलहाल तो मैं सीटी की बात कर रहा हूँ, 1 साल रखे या 4 साल,
हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी तो आप लागू रखो। अगर 1 साल का वही रखेंगे तो फिर तो कुछ फ़ायदा है नहीं इस नई सरकार का, फिर प्रारूप ही क्या बनाना, या तो 4 साल कर दे या फिर 40% या 50% कर दे। लेकिन मुझे क्या बेटर लगता है, वो लगता है ये 4 साल या 3 साल की वैधता फिक्स होनी चाहिए। 40% क्यों, मैं तो कहता हूँ 50% करो, कम से कम 50% तो क्लियर होना चाहिए, 50% का कर दो। चलो ये कहते हैं हम तो 60% ही कर दो लो, लेकिन इसकी वैधता तो कम से कम 4 साल 3 साल होनी चाहिए, 1 साल वाला गलत है। ये आलोक राज जी ने जब अपना इशारा कर दिया है, तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अपनी तैयारी को चालू रखिए। चाहे आप डीपी जेलर की कर रहे हो या एलडीसी की कर रहे हो या फिर और सीटी की कर रहे हो। सीटी तो करनी है, जैसे पटवार वीडियो वगैरह वैकेंसियाँ आने वाली है, तो समय ना गवाते हुए अपनी तैयारी लागू रखें। आज की जानकारी ये समाप्त करें। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।